डे 3 में क्या होता है सर? बहुत से टेस्ट होते हैं, इनके बारे में बता दीजिए। प्रोग्रेसिव टेस्ट क्या होता है, ग्रुप टास्क क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप हमें बता दें। ग्रुप प्लानिंग क्या होती है, हाफ ग्रुप टास्क क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रुप टास्क क्या होता है, कंबाइंड ग्रुप टास्क क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इंटरव्यू कैसा होता है, तीसरा दिन बड़ा हेक्टिक होता है। आप इसके बारे में हमें प्लीज बता दें और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दें। तो आज की मेरी वीडियो जी कि डे 3 में आपने क्या क्या करना होगा, गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो में मैंने क्राइटेरिया नहीं बताया, मैं डायरेक्ट वही सीधे सारी चीज़ें बताऊंगा। क्राइटेरिया के लिए आपके पास बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। आपको मैं डायरेक्ट सीधा मौजू की तरफ लेके जा रहा हूं। तो सबसे पहले डे 3 में जी आपका हाफ पोर्शन होता है जी इनडोर, हाफ पोर्शन होता है आउटडोर। इनडोर में आपने ग्रुप प्लानिंग करनी होती है, ग्रुप डिस्कशन करनी होती है और ये सारी की सारी प्रोग्रेसिव ग्रुप डिस्कशन करनी होती है। इसमें आपके क्या क्या होते हैं, किस किस मराहिल से आपने गुजरना होता है, गौर से सुनते जाए। मैं तरतीब के लिहाज से हर चीज़ आपको बताऊंगा, आप गौर से सुन लीजिएगा और एक एक टेस्ट को मैं दोहराऊंगा, आपने इनको तवज्जो से देख लेना है। सबसे पहले ग्रुप प्लानिंग पे बात करते हैं जी। ग्रुप प्लानिंग ये होती है कि आपको कोई ना कोई टास्क दे दिया जाता है, आपको मैप दे दिया जाता है, एक नक्शा या आपको एक मॉडल दे दिया जाता है। उस मॉड्यूल को देख के, उस नक्शे को देख के आपने फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक का फासला, जितने रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, कहीं पे माइंस है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे नदी है, कहीं पे कुछ है, कोई बॉम्ब लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नक्शे में, मैप में या मॉडल में दिखाई होती हैं। आपने उसके मुताबिक प्लानिंग करनी होती है कि मैंने अपने आप को और अपनी नफरी को, अपने जवानों को लेकर किस तरह बाहिफाजत आपने फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है और अपना टारगेट मुकम्मल करना है गिवन टाइम के अंदर। तो ये होती है जी आपकी ग्रुप प्लानिंग। उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप प्लानिंग भी इसी तरह के एक मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपने प्लानिंग करनी होती है। बारी बारी सारे कैडेट्स को कमांडर बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। उसके बाद बाकी सबको उनके मातहत नफरी बना दिया जाता है। उन सबको अपनी नफरी को उन्होंने बाहिफाजत लेके फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना होता है। हाफ ग्रुप प्लानिंग में भी इसी तरह से आपको आधा आधा लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। आपका ग्रुप है फर्ज किया 6 या 10 बंदों का, 6 से लेकर 10 बंदों के दरमियान आपका ग्रुप हो सकता है। तो उसको हम हाफ हाफ कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। आधा ग्रुप एक तरफ हो गया, आधा ग्रुप एक तरफ हो गया, तो वो सारे के सारे एक को मुख्तलिफ प्लानिंग दे दी गई, दूसरे को मुख्तलिफ प्लानिंग दे दी गई। उन्होंने अपनी प्लानिंग करनी है, उन्होंने अपनी प्लानिंग करनी है, या उन्होंने देखना ये होता है कि कौन जल्दी किस पॉइंट तक पहुंच जाता है। समटाइम ये भी हो जाता है कि आप दोनों को मुश्तरका टास्क दे दिया जाता है और टाइम दे दिया जाता है और आपने हाफ हाफ करके आपने फिनिशिंग पॉइंट तक कैसे पहुंचना है, अपने और अपने जवानों को बहिफाजत लेके आपने पॉइंट तक कैसे पहुंचना है। कमांड कैसे करना है, आपकी लीडराना और कायदाना सलाहियतें देखी जाती हैं। उसके बाद आप आ जाती है जी आपकी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में भी आप लोगों ने हिस्सा लेना होता है बारी बारी। आपके जो GTOs होते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर्स, वो सारे के सारे आपको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। आपकी चेस्ट के ऊपर आगे फ्रंट पे भी और बैक पे भी चेस्ट नंबर लिखा होता है। उसी नंबर से आपकी फाइल तरतीब दी जाती है। उसी फाइल में आपकी हर चीज़, हर एक्टिविटी नोट हो रही होती है। आपने हर गुफ्तगू में हिस्सा लेना है, आपने इंग्लिश में भी बोलना है, उर्दू में भी बोलना है। जैसा माहौल हो, जैसा सिनेरियो हो, आपने रुकना नहीं, झिझकना नहीं, या खामोश नहीं रहना, या शाय फील नहीं करना। आपने बोलना है, पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है। आपसे फिर फॉर्म भी फिल करवाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपके ग्रुप में आप में टॉप पे कौन है, आपके ग्रुप में दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, आप अपने आप को खुद को किस नंबर पे रखते हो। ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको देखा जाए कि आप क्या सोचते हो, क्या थिंकिंग रखते हो। इन सारे टेस्टों का मकसद क्या होता है कि आपके अंदर से लीडराना और कायदाना सलाहियतों को बाहर निकालना और कमांड करने की सलाहियत आप में है कि नहीं, और राइट टाइम में राइट डिसीजन आप लेते हो या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आप में से देख ली जाती हैं। उसके बाद आप आ जाते हो जी लंच के बाद आप खाना शाना खा के फिर आप आ जाते हो ग्राउंड में। फिर आपकी होती हैं जी ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप टास्क। आपको एक टास्क दिया गया, आपने जितनी डिस्कशन कर ली उन सब को आपने देख लिया चीज़ों को, उसके बाद आपको टास्क दे दिया गया। टास्क में ये है कि आप 6 से 10 लोगों की टीम हो सकती है, या 4 से 6 लोगों की टीम हो सकती है, 4 से 8 लोगों की टीम हो सकती है। मुख्तलिफ आपके कैंडिडेट्स के हवाले से, उनकी तादाद के लिहाज से हम ये टीमें बना लेते हैं। आपको मैप दे दिया गया, प्लानिंग दे दिया गया, मॉड्यूल दे दिए गए। आप लोगों ने फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है। आपको कुछ फट्टे दे दिए गए, कुछ रस्से दे दिए गए, कुछ ड्रम दे दिए गए, कोई टायर शायर, कोई इस तरह की चीज़ें, बांस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दे दी गई और आपको बता दिया गया कि यहाँ पे माइंस लगी हुई हैं, यहाँ पे कोई बॉम्ब लगा हुआ है, यहाँ पे दलदल है, यहाँ पे दुश्मन का एरिया है, दुश्मन का इलाका है, ये नदी है, ये दरिया है। आपने इन जगहों पे पाँव नहीं लगाना और इन जगहों पे पाँव लगाए बगैर आपने फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है।
इसमें दो तरह के टास्क होते हैं, एक आपका टाइम दिया जाता है गिवन टाइम, और एक आपके अपने टाइम के मुताबिक आपने उसको कंप्लीट करना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ टास्क होते हैं जी, आपने वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, आपने अपने सामान को और अपने जवानों को बाहिफाजत लेके फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना होता है, और दरमियान में कोई आपका पाँव वगैरह नहीं लगना चाहिए। ये होता है जी आपकी ग्रुप टास्किंग। इनफरादी या इंडिविजुअल टास्क भी आपको दिया जाता है, आपने मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करनी होती हैं ऑब्स्टेकल्स ग्राउंड में। कोई टायर लगा हुआ है, आपने उसमें से आपने गुजरना है, कोई रस्सा पकड़ के आपने डिच क्रॉसिंग करनी है, गड्ढा क्रॉस करना है, आपने कोई जिगजैग किस्म की ऑब्स्टेकल्स बनी होती हैं उनमें से गुजरना होता है, दीवार फलांगनी होती है, फिर उसके बाद आपने जंप लगाना होता है, फिर उसके बाद आपने हाई बार पे चढ़ना होता है रस्से के ऊपर, फिर आपने पोल के ऊपर से गुजरना होता है। मुख्तलिफ हमारी ऑब्स्टेकल्स ग्राउंड में ऑब्स्टेकल्स बनी होती हैं, वो आपकी इंडिविजुअल कारकर्दगी देखी जाती है, यानी इनफरादी तौर पे आपसे वो सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। आप फिजिकली एक्टिव हो, कर सकते हो, और गिवन टाइम के अंदर कर सकते हो, झिझक तो नहीं रखते हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स इस तरह से बनाए होते हैं। तो डे 3 में जी आपके सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स हो गए, बारी बारी आपको ग्रुप लीडर बनाया गया, उसके बाद फिर बारी बारी आपको नफरी में भी शामिल किया गया, आप सबको किसी की कमांड में भी दिया गया कि आप रिएक्ट कैसे करते हो अपने ऑफिसर्स के साथ, और फिर आपको ऑफिसर भी बनाया गया कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स मातहतों के साथ किस तरह से चलते हो और किस तरह से अपनी नफरी को बाहिफाजत एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाते हो, और उसके बाद फिर उनके साथ बैठ कि आप किस तरह से प्लानिंग करते हो, किस तरह से डिस्कशन करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी देख ली जाती हैं, और चेस्ट नंबर के हिसाब से आपकी फाइल साथ साथ कंपाइल हो रही होती है। तो वहाँ पे आपने बी पॉजिटिव रहना है, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना है अच्छी तरह से, और आप सबके साथ घुल मिल के रहना है, और दूसरों को प्रायोरिटी देनी है। आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, दूसरों की हेल्प भी करनी है साथ साथ, यानी कि आपने इस तरह से चलना है कि आप लीडर हो, कायद हो, और आपने अपनी नफरी को, तमाम जवानों को साथ लेकर चलना है, सिर्फ अपना खुद से इनफरादी टास्क कंप्लीट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपसे देखी जाती हैं जी। उसके बाद फिर आपका हो जाता है उस दिन के एंड पे इंटरव्यू में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, आपसे पूछा जाता है, सारे दिन की कारकर्दगी पूछी जाती है। उसके बाद फिर आपकी पोजीशन पूछी जाती है, आपसे बाकी जवानों की पोजीशन पूछी जाती है कि आपके मुताबिक फ़लाँ नंबर जो है वो किस नंबर पे है, फ़लाँ नंबर चेस्ट जो है वो किस नंबर पे है। आपके 6 ग्रुप है, फ़र्ज़ किया आपके ग्रुप में से फ़र्ज़ किया कुछ 6 बंदे हैं मौजूद हैं, तो आपने कहना है कि आपने जी फ़लाँ बंदा जो है वो इस नंबर पे है, फ़लाँ इस नंबर पे, आपने नंबरिंग करनी होती है। उसके लिहाज से सबको आपको देख लिया जाता है, जज कर लिया जाता है। मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हमारे बने होते हैं, उन मॉड्यूल्स के मुताबिक हम आपको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। उसके बाद जी आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में भी सारा कुछ आपने क्लियर कर लिया। डे 3 आपकी तमाम ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव टास्क, इनफरादी, इंडिविजुअल, ऑब्स्टेकल्स, हर चीज़ हो गई, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी मैं अब आता हूँ आपके सवालों के जवाबों की तरफ। गौर से सुन लें, बहुत से सवाल आप करते हो और आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस पोर्शन को गौर से देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें। हर चीज़ के लिए आप में कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है, कोई सबक मौजूद होता है। ग्रुप टास्क क्या होता है, किस तरह से करना चाहिए और इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ, गौर से सुन लें। बी पॉजिटिव, दूसरों की मदद, हेल्प टू अदर्स। उसके बाद फिर दूसरों को प्रायोरिटी देना, अपनी और अपने जवानों की हिफाजत करके एक मकाम से दूसरे मकाम तक, और गिवन टाइम के अंदर लेके जाना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। ग्रुप डिस्कशन की वजाहत कर दें सर। ग्रुप डिस्कशन मैंने आपको बता दिया कि आपने पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है, झिझकना नहीं, शाय फील नहीं करना, बोलना है, चाहे उर्दू में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बोथ आर द मीडियम्स। अगर इंग्लिश में बोल सकते हो अच्छी तरह से तो इंग्लिश में बोलो, और अगर इंग्लिश में इतनी आपकी अच्छी नहीं है तो चंद जुमले आप इंग्लिश में बोलो, साथ ज़रूर बोलो, लेकिन उर्दू में बोलना अच्छी तरह से आपको आता है तो उर्दू में बोलते रहो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में कुछ जुमले बोलने पड़े तो बोलते रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। मुसलसल इंग्लिश में ना भी बोलो तब भी चल जाएगा। प्लानिंग से क्या मुराद है? इंडोर प्लानिंग से। इंडोर प्लानिंग से मुराद ये है कि आप ग्राउंड में नहीं गए, अभी आप कमरों में बैठे हुए हो, वहीं पे बैठ के आप प्लानिंग कर रहे हो, उसी प्लानिंग के मुताबिक आप काम करते हो। आपको मुख्तलिफ दे दिए जाते हैं, मॉड्यूल्स दे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ मैप्स दे दिए जाते हैं, नक्शे वगैरह, उनके ऊपर आप बैठ के काम करते हो, सिंपल। तो ये इनडोर आपकी प्लानिंग होती है। पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर उसके बाद आप ग्राउंड्स में जाते हो और वहाँ पे आपके ग्रुप टास्क होते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए आप इनडोर प्लानिंग करते हो। टारगेट मुकम्मल करना और ग्राउंड में जाना, यही आपका उस दिन का सारा काम होता है। इंडिविजुअल ग्रुप टास्किंग क्या है या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ग्राउंड में इंडिविजुअल कारकर्दगी क्या होती है? तो ये आपकी इनफरादी कारकर्दगी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि आप सब लोगों को बारी बारी अकेले को मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स अबूर करने को कहा जाता है, मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करना।
ठीक हो गया जी, आपने जंप लगा के किसी दीवार से गुजरना है, आपने किसी जिगजैग से गुजरना है, किसी आपने टायर में से गुजरना है, किसी रस्से को पकड़ के आपने डिच क्रॉसिंग करनी है, किसी आपने पोल से गुजरना है, किसी पोल पे चढ़ना है, किसी रस्से की सीढ़ी से आपने चढ़ के दीवार के दूसरी तरफ जाना है। इस तरह की मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल्स ग्राउंड में मुख्तलिफ हमारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं जिनको आपने क्रॉस करना होता है। ये होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जी इंशाल्लाह ताला डे 3 में आप कामयाब हो जाओगे। इस वीडियो को गौर से देखा करें, स्किप मत करें, एक एक जुमले पे गौर किया करें, तो आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब कामरान हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।